बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे, खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, हमारे पास इस तरह बड़े ड्रेसेस से जो कपड़ा बच जाता है हम उसको बेकार समझ के साइड पे कर देते हैं। तो अब ज़रा उसको निकालें और इतना प्यारा सा बेबी का हम ड्रेस तैयार करते हैं। इसकी आइडियाज़ मैं आपको देती हूँ कि कैसे हम इसको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास इस तरह के छोटे छोटे पीसीज हैं। तो इन छोटे छोटे पीसीज से हम 2 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र और फ्रॉक तैयार करेंगे, और वो भी बहुत ही प्यारा सा। तो ये देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास जो कंधे की कटिंग होती है उसकी जो लेंथ है ये मेरे पास 7 इंच की है, और इसकी विड्थ जो है वो मेरे पास 5 इंच की है। तो सबसे पहले इस तरह हमने 6 इंच लेंथ रखते हुए राउंड शेप में इस तरह निशान लगा लेना है, जहाँ तक हमारा निशान आए इसको हमने इस तरह कटिंग कर लेना है। इसकी जो चौड़ाई है ऊपर से 5 इंच की है, ठीक है। 5 इंच का ही हम ऊपर से बच्चे का शोल्डर रखते हैं, तो शोल्डर के हिसाब से हमने 5 इंच की चौड़ाई ले ली है। अब ये हमारे पास एक पीस है, इससे हमने बॉटम पार्ट तैयार करना है, लेकिन इसकी हमारे पास चौड़ाई कम है, तो हमने इस तरह साइड पर पैनल डाल लेने हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पैनल हमने डालना है, जितनी हमारी इधर की चौड़ाई में सिलाई आएगी इतनी ही चौड़ाई में सिलाई हमने दूसरे साइड पर भी लगा लेनी है, ताकि ये ना लगे कि हमने जॉइंट डाला है। ये डिज़ाइन हमने सबका जो रुख है वो ऊपर की साइड कर लिया और इसको हमने सेट कर लिया, ठीक है। अब ये इस इधर से हमने बंद वाली साइड पर 1.5 इंच में निशान लगाया, और इस तरह रेब निशान लगा के हमने इसकी कर ली कटिंग, ठीक है। अब ये जो आप पीस देख रहे हैं ये मैं पट्टियों के लिए तैयार कर रही हूँ। बैक जो हमारी साइड होती है उधर हमने बटन पट्टी तैयार करनी है, ठीक है। नीचे से भी हमने जॉइंट लगा लेना, उसके ऊपर ये लेस लगा लेनी है दोनों साइडों पर फ्रंट के, ठीक है। अब ये देखिए, हमारे पास बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट पे हमने जो बटन पट्टी तैयार करनी है बाहर की तरफ एक्स्ट्रा निकालते हुए हमने तैयार करनी है, ताकि जो हमारा अपर पार्ट है उसकी जो चौड़ाई है वो कम ना हो, ठीक है। अब फ्रंट पार्ट पे हमने किस तरह चौड़ाई को पूरा रखना है, इसके अंदर हमने जो अंडर लेस लगा लेनी है। ये लेस जो है इसकी चौड़ाई हमारी सिलाई लगने के बाद 1 इंच की रहेगी, इससे हमारी चौड़ाई भी कम नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए, इसको मैंने लगा के तैयार कर लिया, बटन पट्टी भी हमने बना के तैयार कर ली, और फ्रंट पे हमने जो एंडर लेस और साइडों पर हमने इसके भी जिगजैग लेस लगा ली। और ये देखिए, नीचे से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के इसको तैयार किया है, क्योंकि नीचे से हमारे नज़र ना आए। और ये देखें, दोनों साइडों पर हमने जिगजैग लेस लगाई ताकि ये ना लगे कि हमने जोड़ डाला हुआ है, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले हिस्से को हमने इस तरह डबल करके रख लेना है। अब हमने करनी है कंधे की कटिंग। तो ये देखें, हमने सिलाई का मार्जिन ऊपर रखते हुए इस तरह 5 इंच का कंधा तैयार कर लेना है। ऊपर से हमने हल्की सी रेप कटिंग कर दी है। अब हमने नेक की कटिंग करनी है। लेंथ नेक की हमने 2.5 इंच रखी है, और 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। इसको हम राउंड शेप दे के कटिंग कर लेंगे। तो आगे वाले हिस्से की कटिंग होगी सेम इसी तरह हमने पीछे वाले हिस्से की भी कटिंग कर लेनी है नेक की। इसकी चौड़ाई सेम है, और 1.5 इंच इसका मैंने लेंथ रखी है नेक की, बैक की 1.5 इंच की। अब हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद हमने क्या करना है, नीचे वाला जो बॉटम पार्ट है उस पर हमने सिलाई लगा के चुनट डाल लेनी है। ये चुनट हमने ऊपर वाले हिस्से के हिसाब से डालनी है। तो ये देखिए, चुनट डालने के बाद हमने इसको फ्रंट वाले हिस्से को फ्रंट के साथ ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह, जिस तरह की हमारी फ्रंट की शेप है उसी तरह गुलाई में हमने इसको अटैच करना है। ऐसे ही हमने बैक हिस्से को अटैच कर लेना है। तो इसको हमने अटैच कर लिया। अब हमने करने इसके स्लीव तैयार। तो स्लीव तैयार करने के लिए ये स्लीव का कपड़ा है, लेकिन इसकी चौड़ाई कम है। इस चौड़ाई हमने इसकी पूरी करने के लिए पहले हमने ट्राउज़र की कटिंग कर लेनी है, ताकि हमारे पास जो कपड़ा बचे वो हम स्लीव में बना सकें उसके स्लीव। तो ये देखिए, इसकी जो ट्राउज़र की लेंथ कम है, तो इसकी हम लेंथ कैसे पूरी करेंगे। ये 4th फोल्ड कपड़ा मैंने ऐसे रख लिया, इसकी लेंथ कम है तो हम इसके ऊपर डालेंगे बेल्ट। इससे हमारी लेंथ भी पूरी हो जाएगी, और बेल्ट तो हम हर ट्राउज़र में भी डाल सकते हैं और शलवार में भी डाल सकते हैं। ये देखिए,
बेल्ट की जो लेंथ रख ली है वो 15 इंच की मैंने रखी है। अब इसकी जो चौड़ाई हम ऊपर डालेंगे बेल्ट की, इस तरह लेंथ में हमारा 5 इंच का लेंथ हो जाएगा। इसको हमने सीधा कर लेना है और कटिंग कर लेनी है। इसकी लेंथ 5 इंच की और इसकी चौड़ाई 15 इंचज़ की है। तो सीधा कटिंग करके हमने बेल्ट इसका तैयार कर लिया है। ये डबल कपड़े में बेल्ट है। तो इस तरह ये हमारा ऊपर वाले हिस्से में आ जाएगा। ऊपर हमने 1.5 इंच का इलास्टिक का मार्जिन रख लिया और साइड से ये हमारा, क्योंकि किनारी वाला हिस्सा है तो इधर हमने सिलाई लगा लेनी है, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। ये देखिए इस तरह हमने आसन की जो कटिंग करनी है वो 9.5 इंच पे करके, तो ये देखिए हमारा जॉइंट ऊपर वाले हिस्से में आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, नीचे से हमने हल्की सी शेप देनी है, ज़्यादा हमने कटिंग नहीं करनी है। हमने नीचे से जिस तरह अफ़गानी फ्रॉक अफ़गानी ट्राउज़र की नीचे चुन्नट डाल के बनाते हैं तो वैसे हमने बना लेना है। ये ट्राउज़र जो है हमारा तैयार होके 19 इंचज़ का बन जाएगा। ठीक है, इधर से हमने इसका जॉइंट जो है वो कट कर लेना है। ठीक है, ये हमारा ट्राउज़र कट हो गया। अब हमने स्लीव कैसे तैयार करने हैं, स्लीव की जो लेंथ रखनी है वो 12 इंच की रखनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, इसके ऊपर वाले हिस्से पे जॉइंट आ जाएगा और नीचे वाले हिस्से पे ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है इसकी हमने कुंदी डाल लेनी है। जैसे हम बड़ों की कुंदियाँ डालते हैं जब हमारी लेंथ कम होती है तो हम नीचे डालते हैं। इस तरह हमने 1.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह हल्की सी शेप देते हुए कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए हमारा स्लीव तैयार हो गया। ये जो नीचे हमने जॉइंट डाला है ये तकरीबन सिलाई के अंदर ही आ जाता है, इसका पता नहीं चलता, सिर्फ लास्ट से थोड़ा सा कॉर्नर रह जाता है, बाकी सिलाई के अंदर आ जाता है। फ्रंट से कट कर लेंगे और फ्रंट से हमने इसकी कटिंग इतनी ही रहने देनी है क्योंकि हमने चुनट डालनी है। अब सारे जोड़ लगा के हमने इसको तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद ये देखिए जो हमारा कंधे से बाकी कपड़ा बचा था लेंथ में, इसको हमने सीधा कर लेना है और इसकी चौड़ाई जो स्लीव के बराबर रखनी है। ये देखिए इस तरह हमने इसको सीधा कट कर लेना है। तो 1 इंच की हमारे पास पट्टी आ जाएगी। इससे हम जो हमारा स्लीव है उसके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए हमारे पास ये 4 पट्टियाँ हैं। तो अब मैं आपको इस स्लीव पे निशान लगा के बताऊंगी कि इस तरह हम इसको आसानी से ज्वाइंट कर लेंगे। फ्रंट से हमने फोल्ड करना है और इसके हम निशान लगाते हैं। फ्रंट से हमने 1 इंच का जो है वो रख लेना है फोल्डिंग का। उसके बाद हमने 2 इंच पे इस तरह निशान लगा लेना है सीधा। तो ये निशान हम 2 लगाएंगे क्योंकि पट्टियाँ 4 हैं, 2 एक स्लीव पे आएंगी और 2 एक स्लीव पे आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको हमने प्रेस की मदद से जिधर हमने पट्टियाँ अटैच करनी है उधर हमने निशान बना लेने हैं ताकि हमारे जो दोनों स्लीव है उस पर बराबर के निशान आ जाएं। इसलिए हमने प्रेस की मदद से इधर निशान बना लेने हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी यहाँ तक आपकी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह हमने पट्टियाँ अटैच कर लेनी है और फ्रंट से ये देखिए मैंने फोल्ड कर दिया और 7 इंच की मैंने इलास्टिक ले लिया है। इसको हमने स्लीव के अंदर डालना है फ्रंट पे। तो इस तरह इलास्टिक डालकर हमने दोनों साइडों पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमारी इलास्टिक अटैच हो जाएगी। अब हमने स्लीव की एक साइड पर लगाना स्टार्ट करना और दरमियान में जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हमने चुनट डाल देनी है। इसी तरह दूसरे स्लीव को अटैच करना है। दरमियान में जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हमने चुनट डाल देनी है। तो स्लीव हमारे बिल्कुल लग के तैयार हो गए हैं। बहुत ही प्यारा सा हमारा फ्रॉक तैयार हो रहा है। अब हमने इसकी साइड की सिलाइयाँ लगानी है और नीचे से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हमने ये एक अरेब पट्टी लेनी है। ये 1 इंच की अरेब पट्टी है। इसको हमने नेक पे ज्वाइन करना है। नेक का हम मगजी की पट्टी तैयार करेंगे।
तो ये देखिए हमारी पट्टी तैयार हो गई है। इसको हमने नेक की उल्टी वाली साइड पर अटैच करना है और इसको हमने सीधी साइड पे ले जाके तो बारीक सी मगजी हमने बना के तो नेक को तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद इसकी फाइनल लुक मैं एंड पे दिखाऊंगी। अब हम ट्राउज़र तैयार करते हैं। ट्राउज़र की पहले हमने साइडों की सिलाइयाँ लगा लेनी है। उसके बाद हमने ऊपर जो बेल्ट तैयार किया है उसको ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद अब हमने क्या करना है, आस्तीन की सिलाई लगा लेनी है। आस्तीन की सिलाई लगाने के बाद हमने इलास्टिक लिया है 19 इंचज़ का। इसको हमने इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख के पक्का कर लेना है। अब इसको हमने अंदर वाली साइड पर रखना है और पूरे इस तरह अंदर रखते हुए इलास्टिक को सिलाई लगा लेनी है। ये ध्यान रखना है हमारा इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो इलास्टिक हमारा डल गया। अब हमने नीचे वाली साइड पर सिलाई लगा के चुन्नट डाल लेनी है इस तरह से। और जो हमने चुन्नट डाली है वो हमने इस पट्टी के हिसाब से डाली है। इसकी जो लेंथ है वो 10 इंच की है और ये मैंने 1 इंच की पट्टी तैयार की है। इस पट्टी को हमने इस तरह उल्टी साइड पर रखना है और सीधे वाली साइड पर इस तरह सिलाई लगाने के बाद सीधी साइड पर इस तरह किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए बहुत प्यारा हमारा ट्राउज़र लग रहा है। अब हमने इसको उल्टा करना है और इसकी क्रॉच लाइन की सिलाई लगा के तो ट्राउज़र की फाइनल लुक आप देख रहे हैं। इसकी लेंथ जो है वो 18-19 इंचज़ की तैयार हुई और जो इसका पंच है वो 4.5 इंच का तैयार हो गया। और ये इसकी फ्रॉक की फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आज का ड्रेस आपको बहुत पसंद आया होगा। इसका आइडिया आपको बहुत पसंद आएगा। इस तरह की और अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।